हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली है क्या? ये एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग किसी दो पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, किसी कार्टेशियन प्लेन में जो दो पॉइंट्स है उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। मान लो एक पॉइंट है x1, y1 और एक दूसरा पॉइंट है x2, y2 इन कार्टेशियन प्लेन। ये जो प्लेन है x डैश, ये कार्टेशियन प्लेन इसी को बोलते हैं। ये वाला पॉइंट ओरिजिन और इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। सपोज करो कोई दो पॉइंट है x1, y1, x2, y2, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा रूट अंडर x1 माइनस x2 ब्रैकेट होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है x1 माइनस फिर ये x2 फिर जो है उसका स्क्वायर, फिर यहाँ बीच में प्लस होगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और उस पर स्क्वायर रूट लगेगा। ठीक है, तो बहुत जन गलती क्या करता है कि वो x1 माइनस ये इसी से माइनस कर देता है। नहीं, x1 माइनस x2। हम लोग एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, सपोज करो ये पॉइंट का नाम दिया a, ये पॉइंट का नाम दिया b, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b दैट इज ab इज इक्वल टू, अगर हम लोग ये ऊपर में ऐसे सिंबल ना भी दे तब भी मतलब ab है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन a एंड b एंड दिस इज ये हो जाएगा। एक पॉइंट लेते हैं, सपोज करो -1, 2 है और सपोज 3, -5। ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब -1 -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो क्या आएगा y1 माइनस y2 2 माइनस, और देखो यहाँ पे क्या है, सपोज करो हम लोग यहाँ पे -5 लिखेंगे, y1 माइनस y2 तो -5 है, तो y1 माइनस 2 माइनस -5, तो ये क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा, तो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट इमेजिन करो ये क्या होगा, -1 -3 -4 का स्क्वायर 16। ठीक है ना, बहुत जन यहाँ पे भी मिस्टेक करता है, ये -4 है, -4 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा वो 16 + 16, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर एंड दैट इज 49, तो ये हो गया रूट अंडर 65। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं हम लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। हम लोग और भी एग्जांपल्स करते हैं यहाँ पे। सपोज करो ये दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, -5 एंड 3, 0। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सिंपली 2 - 3 का स्क्वायर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस -5 -0, मतलब -5 ही आएगा। यहाँ पे देखो -1 का स्क्वायर 1 और ये 25, तो ये हो गया रूट अंडर 26। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो बोला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2, 3 फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पे ओरिजिन बोला है, ओरिजिन का मतलब क्या हुआ? 0, 0, तो 0, 0, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 - 0 मतलब 2 का स्क्वायर, कुछ इस तरह का होगा। 2 - 0 मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 - 0 3 का स्क्वायर 9, तो रूट अंडर 13। लेकिन क्वेश्चंस इतना सिंपल्स नहीं आने वाला है एग्जाम में, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। जिस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में आता है वो अब हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग एक सम्स देख सकते हैं और इस तरह का सम जो है वो एग्जाम में आता है। ठीक है, यहाँ पे एक और बात बता देना चाहेंगे कि बहुत सारे बुक्स में जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर ऐसे दिया रहता है, और बहुत जगह ऐसे भी दिया रहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो देखो दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर करो या x2 माइनस x1 का स्क्वायर करो, दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर होकर के सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को।
तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा क्या है, फॉर व्हाट फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। मतलब ये इंफॉर्मेशन है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 10 यूनिट्स। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर 2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 5 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। यहाँ पे क्या आ रहा है -8 और -8 का स्क्वायर 64 प्लस ये देखो -3 माइनस वाई का स्क्वायर है, तो हम लोग उसको 3 प्लस वाई का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। और सिंस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिए तो यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा और यहाँ पे 10 का जो है वो स्क्वायर हो जाएगा और 10 का स्क्वायर मतलब 100। अब ये 64 को हम लोग उधर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 एंड दैट इज इक्वल टू 36। तो 3 प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू आया 6 का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो 3 प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 6, क्योंकि जब भी इस तरह का इक्वेशन आता है, सपोज करो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3, क्योंकि एक्स का वैल्यू प्लस 3 भी हो सकता है माइनस 3 भी हो सकता है, क्योंकि प्लस 3 का भी स्क्वायर 9 होता है और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। इस वजह से क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लेंगे। तो सपोज करो यहाँ पे अगर प्लस लिया तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और अगर यहाँ पे माइनस लिया तो 3 प्लस वाई इक्वल टू माइनस 6, तो y इज इक्वल टू माइनस 9। तो y का यहाँ से दो वैल्यूज आया, एक है 3 और एक है माइनस 9। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट -2,5 एंड 2,3। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस में जो कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दोनों से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, दैट मीन्स कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा। ऐसे डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, बट डायग्राम से एक बार समझते हैं हम लोग। -2,5 यहाँ पे होगा, सपोज करो 2,3 यहाँ पे है। तो देखो एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे यहाँ पे समवेयर होगा, जहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा। सपोज ये पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ये पॉइंट सपोज करो A है और ये पॉइंट सपोज करो B है और ये P है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA इज इक्वल टू PB। P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, यही क्वेश्चन में बोल रहा है। द पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब हम लोग को पॉइंट P निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि देखो एक्स एक्सिस में अगर कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में है तो उसका जो y ऑर्डिनेट है वो डेफिनेटली 0 ही होगा। जैसे ये वाला पॉइंट 1,0, ये वाला पॉइंट 2,0, ये वाला पॉइंट 3,0, ये वाला पॉइंट -1,0। एक्स एक्सिस पे जितना भी पॉइंट है, सारे पॉइंट का जो y ऑर्डिनेट है वो क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग मान सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P है, लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस बी P and that is x, 0। x एक्सिस पे वो पॉइंट है, इसलिए हम लोग पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं x, 0, क्योंकि हमको पता है कि x एक्सिस पे जितना भी पॉइंट है, सारे पॉइंट्स का जो y ऑर्डिनेट होता है वो डेफिनेटली 0 होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, गिवन कंडीशन क्या है, P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे PA इज इक्वल टू PB, गिवन कंडीशन। तो PA का मतलब क्या है, रूट अंडर x -2, तो +2 हो जाएगा, प्लस 0 - 5 का स्क्वायर इक्वल टू PB। PB मतलब P से B का डिस्टेंस, रूट अंडर x -2 का स्क्वायर
प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके स्क्वायर रूट हटा देंगे। यहाँ पे आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 25 इक्वल टू, देखो 0 माइनस 5 तो -5 का स्क्वायर प्लस 25। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस यहाँ पे देखो -3 आएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो गया। एक्स स्क्वायर कटेगा, प्लस 4 कटेगा, ये -4x इस तरफ आएगा तो 4x प्लस 4x कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये 25 उधर जाएगा, 9 माइनस 25 तो 8x इक्वल टू -16। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है, -2। तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू मिल गया -2। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज -2, 0। तो इसका मतलब यही है वो पॉइंट x एक्सिस पे -2, 0 जहां से A और B इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, एक बार वापस से इसको देख लो और इसको कॉपी कर लो। अगर सपोज करो क्वेश्चन में बोला होता फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, इस टाइप का जहां पे भी क्वेश्चन होगा फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो हम लोग कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे जब लेंगे तो वो हम लोग लेट कर सकते हैं 0, y या लाइक 0, b। ठीक है ना, क्योंकि जितना भी पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा सारे पॉइंट का जो एक्स ऑर्डिनेट है वो डेफिनेटली 0 होगा, जो सारे पॉइंट का एब्सीसा है वो डेफिनेटली 0 होगा। लाइक ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाई एक्सिस पे पॉइंट 0, 1, 0, 2, 0, 3 लाइक दिस, 0, -1, 0, -2, मतलब वाई एक्सिस पे जितना भी पॉइंट है सारे पॉइंट का जो एक्स ऑर्डिनेट मतलब एब्सीसा वो क्या होगा, वो होगा 0। तो हम लोग मान सकते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे है तो दैट विल बी 0, y लेट करेंगे या फिर 0, b। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स A 7, 10, B -2, 5 and 3 and C 3, -4 are the vertices of a right angle isosceles triangle। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब वो जो ट्रायंगल है जो इन तीनों पॉइंट से बन रहा है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, AB निकालेंगे, AB मतलब A से B का डिस्टेंस, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे, तीनों साइड्स निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं, सेवन -2 तो 7 + 2 का स्क्वायर प्लस 10 - 5 x1 - x2 प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। देखो BC क्या होगा, रूट अंडर B से C का डिस्टेंस -2 -3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस यहाँ पे क्या है -4 तो 5 -4 तो ये +4 का ऐसे करके स्क्वायर हो जाएगा। AC मतलब A से C का डिस्टेंस तो 7 - 3 प्लस 10 -4 10 -4 10 -4 तो ये +4 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो 9 का स्क्वायर 81 प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा 5 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे देखो क्या आएगा, -5 -5 का स्क्वायर प्लस 25 और यहाँ पे क्या आ रहा है 9 का स्क्वायर 81। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16 प्लस यहाँ पे क्या है 14 का स्क्वायर 196। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रूट अंडर 106, यहाँ पे भी रूट अंडर 106 और यहाँ पे रूट अंडर 212 आ रहा है। देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो क्लियरली दिख रहा है कि साइड ए बी और साइड बी सी दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। और साथ ही साथ हम लोग देख रहे हैं कि जो AC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 212 एंड BC का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 106 एंड AB का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 106।
अगर हम लोग इसको BC के स्क्वायर को AB के स्क्वायर के साथ ऐड करें, दैट मीन्स BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल, 106 प्लस 106 212 विच इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है AC। क्योंकि देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। तो ये जो है ये H है, दैट मीन्स ये हाइपोटेनस AC है, तो इसका मतलब राइट एंगल एट B है। ठीक है, AC का अपोजिट एंगल B होगा, तो दैट मीन्स देयरफॉर इट इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। सपोज करो 4 पॉइंट्स देकर के बोल दे कि शो दैट इट इज अ वर्टिसेस ऑफ एन स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले वो चारों साइड्स निकालेंगे, चारों साइड्स इक्वल आने के बाद दोनों डायगोनल्स भी निकालेंगे वहां पे, और अगर दोनों डायगोनल्स इक्वल होगा तो बोलेंगे वो स्क्वायर है। क्योंकि अगर सपोज करो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए बोलता है और हम लोग चारों साइड्स प्रूफ कर देते हैं कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इक्वल टू AD लाइक दिस, तो वो तो रोम्बस भी हो सकता है ना, रोम्बस भी तो हो सकता है, क्योंकि रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होता है। अगर डायगोनल्स इक्वल होगा दैट मींस इफ AC इज इक्वल टू BD, तब वो स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है होगा। आई होप ये एक्सरसाइज में कोई दिक्कत आप लोगों को अब नहीं हो। आप लोग बिल्कुल यहां से एग्जांपल्स अच्छे से समझ करके सम्स करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।